अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। डीएचए फेज 10 की आज हम बात करने वाले हैं। डीएचए फेज 10 की जिस तरह से डीएचए ने ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी है, हमने लास्ट अपनी वीडियो में भी बताया था। अभी जो है मजीद और जगह पे जो है स्टेट लाइफ के पास जो है डीएचए ने इसकी ब्रांडिंग जो है स्टार्ट कर दी। फ्लेक्सेस वहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी आने वाले टाइम में मजीद आपको इसके ज्यादा से ज्यादा जो है फ्लेक्सेस, इसके साइन बोर्ड्स नजर आएंगे। उसकी रीजन क्या है? डीएचए फेज 10 की एक्सपेक्टेड है कि इसकी बैलेटिंग हो सकती है या कोई डीएचए इसमें नई एक्टिविटी देने जा रहा है, तो उससे रिगार्डिंग जो है डीएचए फेज 10 में नई अपडेट्स आने वाली हैं। तो इस वजह से अगर आज की हम बात करें, आज 2 दिसंबर है और आज के डेट में एक कनाल की एलोकेशन फाइल, 5 मरला की एलोकेशन फाइल, 10 मरला की एलोकेशन फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी मार्केट में। उसकी रीजन क्या है? जिन लोगों ने सेल करनी थी फाइल्स वो सेल कर चुके हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए ली हुई थी तो उन लोगों ने आज भी जो है वो होल्ड की हुई है, क्योंकि उन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इनको इन्वेस्टमेंट के लिए लिया ही नहीं था, उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसको लिया था। अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डीएचए फेज 10 की, तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन कम्युनिटी है। यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल फाइल्स मिलती हैं, कमर्शियल फाइल्स मिलती हैं। अगर हम रेट्स की बात करें तो रेट्स इस टाइम पे स्टेबल है। रेट्स ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुके हैं। रेट्स में वेरिएशन आ रही है डे बाय डे। अगर आप समझ रहे हैं कि अभी इसने मजीद डिक्रीज होना है या इससे भी कम प्राइस पे आना है, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। उसकी वजह क्या है? जिस टाइम पे 24.5 से 25 लाख रुपए की रेट था फाइल का, हमने बहुत ज्यादा अपने कस्टमर्स को कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये प्लान कर रहे थे कि मजीद जो है रेट्स डिक्रीज होंगे। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो आज का जो रेट है तकरीबन 28 लाख रुपए का जो है 5 मरला एफिडेविट डिमांड हो रहा है, लेकिन हार्ड टू फाइंड है। बहुत मुश्किल से जो है फाइल्स की अवेलेबिलिटी होती है। इसी तरह से 8 मरला की बात करें तो वो तकरीबन आपको 34 या मतलब 34.5 लाख रुपए में उसकी अवेलेबिलिटी होती है। अगर आप 10 मरला की फाइल लेने जाते हैं तो 10 मरला इस टाइम पे तकरीबन कोई 44.5 लाख रुपए में मिलती है, 44,50,000 रुपीज में। और 1 कनाल की अगर हम फाइल की बात करें तो वो आपको इस टाइम पे 85 लाख में जो है एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी होती है। इसके अलावा कनाल और 2 कनाल में जाते हैं तो 2 कनाल तकरीबन 2,30,35 लाख रुपए के इन बिटवीन में आपको अवेलेबिलिटी होती है। और 4 मरला कमर्शियल की बात करें तो वो भी जो है आपको 1,37,38 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपने घर बनाना है या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। 2 तरह की यहाँ पे चीजें हैं। जिन लोगों ने तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है और वो लोग सस्ते में चीजें खरीदना चाहते हैं, तो डीएचए फेज 10 बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पे अच्छी कम्युनिटी आपको मिलेगी, आईटी सेंटर, यहाँ पे प्ले ग्राउंड, यहाँ पे आपको इनडोर जो गेम्स के हब्स मिलेंगे। इसके अलावा बड़े वाइड रोड्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अच्छी खासी कमर्शियल कम्युनिटी आपको मिलेगी। हाई राइज में आपको मिलेंगी चीजें। इसके अलावा रेजिडेंशियल हाई राइज में भी आपको दिखाई देंगे, मतलब कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल मिक्स आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 100% आपको करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे 100% पोटेंशियल है। इसमें रेट्स इंक्रीज होने हैं। इसकी बैलेटिंग जिस तरह से करीब आ रही है, इसके रेट्स जो है वो डे बाय डे जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने भी लोगों की हम लोगों ने बाइंग करवाई है, जिन लोगों के साथ हमने फाइल कमिट की थी, रेट इंक्रीज होने के बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है फाइल की डिलीवरीज दी है। लेकिन कुछ लोग डीएचए फेज 10 को जो है आज जो है गाइड करना स्टार्ट हो गए हैं। वो बताते हैं कि डीएचए फेज 10 में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इससे पहले कुछ वही लोग जो है डीएचए फेज 10 को डीग्रेड करते हुए नजर आते थे कि यहाँ पे तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, इसको तो इंक्रीज होने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। अब जो है डीएचए फेज 10 का कुछ नहीं होगा। इसका जब रेट डिक्रीज हुआ था तो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, इसकी लैंड नहीं है, अभी इसको टाइम है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। डीएचए इसको 2035-40 में डिलीवर करने वाला है। लेकिन अब जिस तरह से सबसे ज्यादा सेल परचेज डीएचए फेज 10 में हो रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इस चीज को मानने को एग्री हो गए हैं, इस चीज पे मजबूर हो चुके हैं कि वो भी डीएचए फेज 10 को जो है बताना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों के पास इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं डीएचए फेज 10 में, वो मिसगाइड हो जाते हैं। जब मिसगाइड होते हैं तो वो प्लान नहीं कर पाते या डिसीजन नहीं ले पाते कि उन्होंने किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी है या उन लोगों ने किस टाइम पे यहाँ पे चीजें परचेज करनी है और सेफ बाइंग क्या हो सकती है। क्योंकि अब जो प्राइजेस है, यहाँ से अगर आप परचेजिंग स्टार्ट करती है, ये आपकी सेफ एंड सिक्योर बाइंग होगी। और जैसे जैसे रेट इंक्रीज होगा
अगर आप एग्जिट करना चाहें आप एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप इसमें जो है रहना चाहें तो आप रह भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप DHA फेज 10 को देखते हैं, DHA फेज 10 में 100% जो है पोटेंशियल है। और आप देखिए 2025 में रमजान की अगर आप बात करते हैं तो रमजान में इसका मैक्सिमम रेट गया था, तो मैक्सिमम से जो है फिर डिक्रीज हुआ है। अभी अगर हम दोबारा से बात करें तो इसका जो है रेट दोबारा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। इट मींस जैसे जैसे रमजान आ रहा है इसका रेट जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2025 में 2 दफा इसकी मार्केट जो है वो अपर साइड पे गई है, बाकी जो है नॉर्मल स्टेबल इसकी मार्केट रही है। तो इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं DHA फेज 10 में, तो आप हमेशा उस बंदे के साथ डील करें जो बंदा आपको फाइल की डिलीवरी दे। और कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि आपसे टोकन मनी ले लेते हैं लेकिन फाइल आपको नहीं दे पाते, डिलीवर नहीं कर पाते, तो सारा जो है मलबा वो डाल देते हैं इन्वेस्टर पे कि इन्वेस्टर की तरफ से हमें फाइल नहीं मिली। क्योंकि इन्वेस्टर हर बंदे के साथ काम नहीं करता है, इन्वेस्टर भी लिमिटेड लोगों के साथ काम करते हैं। जो लैंड प्रोवाइडर्स होते हैं उनको पता है कि हमें पेमेंट जो है कौन बंदा किस टाइम पे कर रहा है, तो इन्वेस्टर भी उसी बंदे को जो है फाइल की कमिटमेंट करते हैं और वही बंदा जो है फिर आगे उनको मार्केट में सेल कर पाता है। ये नहीं है कि हर बंदा जो है, जिस बंदे को DHA फेज 10 का पता ही नहीं है कि DHA फेज 10 में बनने क्या जा रहा है, DHA फेज 10 की लोकेशन क्या है, DHA फेज 10 का फ्यूचर क्या है, इसमें क्या कुछ एमिनिटीज होने जा रही हैं, वो एक ट्रेंड को देखते हुए लोग जो है स्टार्ट हो जाते हैं कि आप इस टाइम पे इन्वेस्ट कर लें, इस वजह से इन्वेस्ट कर लें, इसका बहुत फ्यूचर है, इसका स्कोप है। जिस टाइम पे रेट इंक्रीज होते हैं तो फिर वही लोग जो आपको इसकी बुराइयां करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप जिस तरह से DHA ने इसकी फ्लैक्सिंग स्टार्ट की है तो डे बाय डे जो है लोग इसको कन्विंस कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि इस टाइम पे आपको DHA फेज 10 में जाना चाहिए। तो DHA फेज 10 इस वजह से हम हमेशा से कहते हैं कि ये आपकी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोग जिस तरह से मार्केट पैनिक होती है तो वो पैनिक क्रिएट कर देती है, डेस्परेटली चीजें सेल करने लग जाती है, तो उस टाइम पे रेट इसका हमेशा डिक्रीज होता है। लेकिन जिस टाइम पे इसकी अवेलेबिलिटी हार्ड टू फाइंड हो जाती है तो इसका रेट जो है वो इंक्रीज होता है और फिर जिस प्राइस पे सेलर एग्री होता है तो उस प्राइस पे जो है रेट सेट हो जाता है। तो यही वजह होती है कि मार्केट में डेली बेसिस पे इसका रेट फ्लक्चुएट होता है। कुछ जो है डेस्परेटली लोग सेल करने आ जाते हैं, कुछ डेस्परेटली इसको परचेज करने आ जाते हैं। अगर इस टाइम पे आप हमारे से पूछे हमारी रिकमेंडेशन क्या है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा DHA लाहौर में जो सेल परचेज हो रही है वो DHA फेज 10 में हो रही है। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 नाल की फाइल सबसे ज्यादा जो है सेल परचेज में दिखाई देती हैं। और 4 मरला कमर्शियल जो है वो इतनी ज्यादा सेल परचेज में होती है कि उसकी अवेलेबिलिटी रेयर हो जाती है। तो इस टाइम पे एलोकेशन फाइल्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अगर आप एफिडेविट फाइल खरीदना चाहते हैं तो आप ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको मार्केट से बेहतर रेट ऑफर करेंगे और आपको बेहतर असिस्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।